सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, 21 अक्टूबर को हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा हम सभी को पता है, उसका मनाए जाने का कारण जो है वो ये है कि पुलिस के जो भी शहीद हुए हैं, जो जवान, उन सभी को याद किया जाए, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। उन सभी ने जो बहादुरी करी है, जो देश के लिए सेवा दी है, जो पुलिस के लिए काम किया है, हरियाणा पुलिस के लिए, उन सभी को याद किया जाए। इसको शुरुआत जो हुई थी इस दिन की, जैसा हम सभी को पता है, 21 अक्टूबर 1959 में हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख में सीआरपीएफ के 10 जवानों को चाइना ने शहीद कर दिया था, आज से 65 साल पहले। उसी की स्मृति में इस दिवस को हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि पहले भी परिचय दिया, और हमारे हांसी के 5 जवान हैं जो कि शहीद हुए हैं अभी तक, उन सभी के परिवार आज जो यहाँ आए हुए हैं, मैं सभी को नमन करता हूँ, उन शहीदों को नमन करता हूँ। आप सभी जो परिवार वाले हैं, उनके सदस्य हैं परिवार के, आप सभी के लिए हमारे दिल में बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। उन्होंने हांसी पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए सेवा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। पुलिस की जो नौकरी है, हम सभी पुलिस के सदस्य हैं, पुलिस परिवार के सदस्य हैं। पुलिस की नौकरी को अक्सर कहा जाता है कि थैंकलेस जॉब है। देश के लिए मिलिट्री जो है वो बॉर्डर पे काम करती है और पुलिस देश के अंदर रहकर काम करती है। लेकिन उसमें बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि भाई आर्मी को तो पूरी तरह से पावर है कि भाई उनको लड़ना है देश के दुश्मनों से, जो बाहर के लोग हैं, और उनकी पूरी पावर होती है कि वो कभी भी गोली मार के किसी को भी कुछ कर सकते हैं। पुलिस के हाथ बंधे होते हैं। पुलिस को हमें जो लड़ना होता है वो हमारे समाज के भीतर, हमारे देश के भीतर जो अपराधी हैं, जो देश का ही, समाज का हिस्सा हैं और अपराध करते हैं, उन सभी से हमें लड़ना होता है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनके साथ में लड़ना है, लेकिन हमें पूरी छूट नहीं होती कि हम कभी भी, जैसे कि शूट टू किल की बात की जाती है कि हम देखते ही गोली मार दें किसी को, वो हमारे पास में अधिकार नहीं होता। कानून का एक नियम है, कानून के दायरे में रहते हुए हमें काम करना होता है, हमें कानून का पालन करना होता है, और उनसे भी हमें कानून का ही पालन करवाना होता है। अगर कोई कानून का पालन नहीं करता है तो उसको कानून के दायरे में रहते हुए ही जो भी कार्रवाई है वो उसके खिलाफ की जाती है। और इसलिए अक्सर ये होता है कि हमें अपने ही समाज के लोगों से, अपने ही देश के लोगों के, अपने ही साथ के लोगों से कई बार लड़ना भी पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसमें कि हमें उन्हीं लोगों के साथ में लड़ना पड़ता है, क्योंकि कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखनी है देश में, समाज में। और अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस को ही उसमें दोषी ठहराया जाता है। तो मैं मानता हूँ कि पुलिस की नौकरी ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि मिलिट्री की नौकरी कोई आसान है, वो बॉर्डर पे वहाँ रहकर अपने परिवार से दूर रहकर देश के लिए लड़ते हैं और अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर करने को हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन पुलिस की नौकरी भी अपने आप में उतनी ही मुश्किल है और उतनी ही चैलेंजिंग है और उतनी ही कठिन है। और इस जो हमारे 5 जो शहीद, जो जवान हैं, उनके परिवार के सदस्य आज हमारे बीच मौजूद हैं, तो उनसे ज़्यादा अच्छा इस स्थिति को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं बता सकता कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को, अपने परिवार के मुखिया को, अपने परिवार के एक सदस्य को खोया है, और वो सिर्फ देश की सेवा करते हुए, अपनी नौकरी करते हुए, अपनी सेवा करते हुए ही शहीद हुए हैं। उसमें उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता। जो कोई शहीद होता है देश के लिए, वो अपनी पूरी जो जान है, पूरी ज़िंदगी, अपने पूरे परिवार को छोड़ जाता है अकेला अपने पीछे, और वो परिवार ही है जो समझ सकता है कि भाई उनके बीच पर क्या बीतती है जब उनके परिवार का एक सदस्य इस तरीके से शहीद होता है। तो इसलिए हम उन शहीदों को नमन करते हैं, और उनके परिवार के जो सदस्य आए हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत हमारा आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने एक ऐसा सपूत पैदा किया, एक ऐसा आपके परिवार में एक ऐसा सदस्य ऐसा आया जो कि देश के लिए अपनी जान जिसने न्यौछावर कर दी, और पीछे परिवार को खैर छोड़ जाते हैं। लेकिन हम यही आपको यहाँ आश्वासन देते हैं, लास्ट में भी मैंने यही बात कही थी, और मैं यही भरोसा आपको दिलाता हूँ कि आप हमारे ही सदस्य हैं, हमारे ही परिवार है, हांसी पुलिस का ही परिवार है, आपका परिवार। और आपको कभी भी कोई भी किसी तरह की समस्या, कोई परेशानी आए तो हम आपके लिए बिल्कुल खड़े हैं। कभी कोई दिक्कत किसी को नहीं आने देंगे। जो भी हो सकता है हम आपकी सहायता करेंगे, जहाँ भी कभी ज़रूरत आपको पड़ेगी हमारी, तो हम पूरी तरह से, हांसी पुलिस, हरियाणा पुलिस आपके साथ खड़ी है, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर किसी को कोई भी समस्या है तो आप बिल्कुल बेशक हमें बता सकते हैं, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे उसकी समस्या को आप निपटारा करने में। और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और मैं शहीदों को फिर से एक बार श्रद्धांजलि देता हूँ, फिर से एक बार नमन करता हूँ। शहीद